मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखाई है। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन के द्वारा, प्रार्थना में जीवन के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें कितना प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 6 से प्रभु कहते हैं कि एकांत में प्रार्थना किया करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गिक पिता जो एकांत को भी जानता है, देखता है, तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। लेकिन उसी प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में कहा है कि हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों से ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। एक बार और सुन लीजिए, कितनी ज़बरदस्त प्रतिज्ञा है। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। प्रभु ने कहा है यहाँ पर, मैं तुम लोगों से यह भी कहता हूँ। अक्सर सुसमाचारों में जब प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तो उस विषय की गंभीरता के बारे में दर्शाता है। यानी प्रभु इस विषय को गंभीरता पूर्वक हमारे सामने पेश करते हैं कि पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगेंगे, स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही उन्हें वही मिलेगा। एक मत होकर मांगना, एक मत होकर मांगने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक उद्देश्य के साथ, एक उद्देश्य के लिए, मेल मिलाप के साथ, भेदभाव के बिना, एक हृदय और एक मन होकर जो प्रार्थना किया जाए, वहाँ पर इस प्रार्थना के लिए प्रतिफल या प्रार्थना सुनी जाती है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 32 में कि प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरित एक मन और एक प्राण थे। कितनी ज़बरदस्त बात है कि प्रभु यीशु के शिष्य एक मन और एक प्राण थे। यही कारण था कि उनके बीच में बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। अध्याय 2 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य बार बार एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। तो एक मन होकर, एक मत होकर प्रार्थना करना, एक हृदय के साथ प्रार्थना करना, उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने बार बार सुना है प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 से सीलास और पौलुस फिलिप्पी नगर में बंदी बना लिए गए सुसमाचार की घोषणा करने के कारण, और वे बंदी गृह में डाले गए। रात का समय था। वचन में लिखा हुआ है वे दोनों मिलकर ईश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। एक हृदय होकर, एक मन होकर स्तुति के गीत गाया जा रहा था। वचन में लिखा हुआ है जिसके फलस्वरूप भूकंप हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ और कारागार के दरवाजे खुल गए, जेल के सारे द्वार खुल गए और बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं। एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एक मत होकर प्रार्थना करने की शक्ति देखिए। कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, एक साथ प्रार्थना करने पर विश्वास नहीं है। लेकिन पौलुस और सीलस का उदाहरण लीजिए। रात के समय बंदी गृह में स्तुति कर रहे हैं, एक मन एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भूकंप होता है, चमत्कार होता है, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। एक साथ प्रार्थना करने की शक्ति देखिए। हमें योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। मूसा की मृत्यु के बाद अब योशुआ के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश से बचकर प्रतिज्ञात देश पहुंच चुकी है और वहां पर उनको सभी जातियों को अपने अधिकार में करना था और समूचे देश स्थान को अपनाना था। वे यरीको नगर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि यरीको नगर चारों ओर से किलाबद्ध था और ऊंची ऊंची किलाएं थी, दीवारें थी, और उन्होंने सोचा कि हम कैसे यरीको नगर में को अपने वश में कर लेंगे। प्रभु ने कहा कि तुम ऐसा करो, 7 दिन लगातार प्रतिदिन एक बार उसका भ्रमण करोगे
और पुरोहित मंजूषा लेकर उसका भ्रमण करते रहे। और प्रभु ने कहा कि 7वें दिन सभी लोग मिलकर, सारी जनता मिलकर ललकारेंगे और दीवार गिर जाएगी। और ऐसा ही हुआ, सभी लोग मिलकर ललकारे। क्या ललकारे होंगे? यहूदी लोग धर्मनिष्ठ लोग थे, वे अपने यहोवा पर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। ललकारने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का नाम लेकर पुकारना। जब उतने सारे लोगों ने परमेश्वर का नाम लेकर पुकारा, परमेश्वर की स्तुति की, तो यरीको नगर के चारों ओर जो किलाएं थी, जो दीवारें थी, वो टूटकर गिर गईं और यरीको नगर उनके वश में आ गए। सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति देखिए, सामुदायिक शक्ति, प्रार्थना की शक्ति देखिए, सामुदायिक स्तुति की शक्ति देखिए। कभी कभी जब हम लोग करिश्माई प्रार्थनाओं में एक साथ स्तुति करते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, लेकिन एक साथ स्तुति करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के लिए ललकारते हुए हम प्रार्थना करते हैं, उस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। उस समय दीवारें टूटकर गिर जाती हैं, उस समय जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 31 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में शिष्य, प्रभु यीशु के शिष्य एक भवन में प्रार्थना कर रहे थे। एक भवन में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते 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 प्रार्थना के अंत में लिखा हुआ है, वो भवन हिल गया। उनके सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति देखिए, वो भवन हिल गया, वो भवन पूरी तरह से हिल गया। सामुदायिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति। हमारे आश्रम में इस पर बहुत जोर दिया जाता है। प्रतिदिन आप कृपाधारा में भाग लेते हैं, कम से कम 20, 25, 30 लोग मिलकर वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, डट कर प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति होती है सामुदायिक प्रार्थना में। हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस को राजा हेरोद ने गिरफ्तार कर लिया, इस उद्देश्य से कि उसको मार डालेगा। जब पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी गृह के अंदर रखा गया, तो विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 में, विश्वासी लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। विश्वासी लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टॉर्मिंग द हेवेंस, यानी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग को हिलाना। वे स्वर्ग को हिला रहे थे, वे प्रभु को पुकार रहे थे, एकाग्र होकर एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। नतीजा आप जानते हैं, उस अध्याय को पढ़िएगा, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 को। नतीजा ये हुआ कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर पेतरुस को उस आधी रात में उस बंदी गृह से बाहर ले आया। सामुदायिक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना की शक्ति को देखिए। जब हम लोग सामुदायिक प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं, 2003 में मुझे डेंगू का बुखार हुआ था और मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं आईसीयू में पड़ा हुआ था दिल्ली में, सेंट स्टीवेंस में। और आप विश्वास करेंगे कि मेरे ब्लड में, मेरे खून में केवल 2500 प्लेटलेट्स थे। और उस आईसीयू में जो डॉक्टर ड्यूटी दे रहे थे, वे नर्सेस से पूछ रहे थे कि इंसान क्यों सांस ले रहा है, यानी मैं मृत समान था। लेकिन हमारे हजारों ख्रिस्त भक्तों ने उपवास करते हुए दिन रात मेरे लिए प्रार्थना की। They were storming the heavens. वे इस प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग को हिला रहे थे और नतीजा कि मैं जिंदा हुआ। सामुदायिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमें एक और सुंदर उदाहरण मिलता है प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे कि पौलुस लुस्त्रा में सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे और इसीलिए लोग प्रभु की ओर आकृष्ट हुए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु को अपनाया।
ये देखकर अन्य कुछ लोग पौलुस से जलने लगे और वे आसपास के नगरों से उस लुस्त्रा में आए और लोगों को उकसाने लगे और लोगों को पौलुस के बारे में बुराई बोलने लगे। और इस तरह लोग पौलुस के विरुद्ध हो जाते हैं और लोगों ने पौलुस पर पत्थर मारा। इस कदर पत्थर मारा कि वो मर गया जैसा था। लोगों ने ये सोचकर कि पौलुस मर गया है, उसको घसीटकर शहर से बाहर ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। लोगों ने सोचा कि पौलुस मर गया, पत्थरों से मार डाला गया और उसको घसीट कर ले जाते हैं और जंगल में डाल देते हैं। वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सुंदर वचन है, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 उसके वाक्य 19 और 20 में। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब विश्वासियों को यह पता चला तो विश्वासी पौलुस को खोजते हुए आए और उन्होंने जंगल में पौलुस को पाया और विश्वासी पौलुस के चारों ओर इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। जो ही विश्वासी पौलुस के चारों ओर खड़े हो गए, क्या के लिए खड़े हो गए? तमाशा देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जब ये चारों ओर खड़े हो गए प्रभु के नाम पर, मालूम क्या हुआ? पौलुस जिंदा हो गया और पौलुस के अंदर ऊर्जा आई, ताकत आई और वो दूसरे शहर में जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 19 में, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति जो एकमत होकर जो प्रार्थना करेंगे निश्चय ही मेरे स्वर्गीय पिता से उन्हें मिलेगा। अगले वचन में वाक्य 20 में क्या लिखा है? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यही पॉइंट है। जब हम प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए तो वहां पर यीशु स्वयं विराजमान होते हैं और जहां यीशु है वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। और यही हुआ। पौलुस करीब करीब मर चुका था, लेकिन शिष्य जब यीशु के नाम पर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए तो वह जिंदा हो गया, वो जीवन प्राप्त किया। सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति, प्रभु के सानिध्य की शक्ति, जब आप 2 या 3 व्यक्ति प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, जब परिवार प्रार्थना में इकट्ठा होता है, वहां पर स्वयं यीशु विराजमान होते हैं। इस बात पर विश्वास करना। मैंने एक दिन कृपाधारा में विशेष रूप से इसके बारे में कहा आपको कि जब आप ये विश्वास करना कि प्रभु ने जो कहा वो सत्य है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। अगर आप यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, परिवार इकट्ठा होता है, वहाँ पर यीशु उपस्थित होंगे पक्का, और चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। सामुदायिक प्रार्थना का महत्व। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई, एक ही प्रार्थना सिखाई, वो प्रार्थना सामुदायिक प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने हमें एक ही प्रार्थना सिखाई, वो प्रार्थना सामुदायिक प्रार्थना है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमें जैसे अपराधियों को क्षमा करते हो इसी तरह हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में गिरने ना दें। सामुदायिक प्रार्थना। हम मसीहियों और विश्वासियों की प्रार्थना को सामुदायिक होना जरूरी है। देखिए प्रभु यीशु ने स्वयं हमें करके दिखाया। वे व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे, साथ साथ सामुदायिक प्रार्थना भी करते थे। उसी तरह हमारे जीवन में प्रार्थना को महत्व देना जरूरी है, लेकिन सामुदायिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों अनिवार्य है। पारिवारिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों अनिवार्य है। कम्युनिटी प्रेयर और पर्सनल प्रेयर दोनों अनिवार्य है। व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने उपस्थित होना, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, अपने कमरे में या जहाँ कहीं भी। उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी एक साथ बढ़े, हमारा परिवार एक साथ बढ़े, हमारा समुदाय एक साथ बढ़े, तो ये अनिवार्य है कि हम समुदाय में भी प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु ने हमें व्यक्तिगत रूप से एकांत में प्रार्थना करने को सिखाया है। साथ ही साथ प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें समूह में प्रार्थना करना है, सामुदायिक रूप से प्रार्थना करना है, एक हृदय होकर प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी कृपा दीजिए। हम कभी कभी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं पर जोर नहीं देते हैं, हम सोचते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना की कृपा दीजिए। कुछ लोग सामुदायिक प्रार्थना पर जोर नहीं देते हैं, वे अकेले 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 प्रार्थना करना चाहते हैं।
बहुत सारी त्रुटियां आपके जीवन में आ सकती हैं, समुदाय में आना जरूरी है। तो सामुदायिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों अनिवार्य है। सामुदायिक प्रार्थना में, सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें शिक्षा दी है। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए एक एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू इस समय हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय एक साथ प्रार्थना करने की कृपा दे। छोटे छोटे दलों में, परिवार में एक साथ मिलकर, एक हृदय एक मन होकर प्रार्थना करने की कृपा दे। तूने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी मांगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रदान करेगा, अगर तुम एक मत होकर प्रार्थना करोगे। एक मत होकर, एक उद्देश्य के साथ, मेल मिलाप के साथ, बिना भेदभाव के एक साथ मिलकर हृदय की गहराई से एक मन और एक प्राण होकर प्रार्थना करने के लिए हमें हर को कृपा दीजिए। यीशु, प्रार्थना कितनी शक्तिशाली औजार है, कितने शक्तिशाली शस्त्र है। इसको सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे जीवन में इतनी सारी विपत्तियां, पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को दूर करने के लिए, उसका निवारण के लिए एक साथ प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। परिवार में एक साथ प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। छोटे छोटे दलों में एक साथ प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।